हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 11 का इतिहास का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी। अभ्यास का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होगा अंतर्गत वो सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुइयों के जीवन की क्या विशेषता थी वो आपको बतानी है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो बेदुए के जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला है अनेक अरब कबीले बेदुइन या बद्दू या खानाबदोश होते थे। दूसरा, वे अपने खाद खजूर और अपने ऊँट के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान के सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्र नकलिस्तान की ओर जाते थे। तीसरा, इनमें से कुछ नगरों में बस गए और व्यापार करने लगे। चौथा, खलीफा के सैनिक में ज़्यादा बद्दू ही थे। ये रेगिस्तान के किनारे बसे शिविर शहरों जैसे कुफा तथा बसरा में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अब्बासी क्रांति से आप क्या तात्पर्य है। उमय्यदों के विरुद्ध दावा नामक एक सुसंगठित आंदोलन हुआ, फलस्वरूप उसका पतन हो गया। सन 1750 में उसके स्थान पर मक्काई मूल के अन्य परिवार अब्बासिदों को स्थापित कर दिया। वास्तव में अब्बासिदों ने उमय्यद शासक की जमकर आलोचना की और पैगंबर द्वारा स्थापित मूल इस्लाम को पुनः बहाल कराने का वादा किया। वे उसमें सफल भी रहे। इसे ही अब्बासी क्रांति की संज्ञा दी गई। इस क्रांति से राजवंश में परिवर्तन के साथ राजनीतिक संरचना में बहुत परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, अरब ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित राज्य के बहुसंस्कृतिक उदाहरण लिखें। तो अरब ईरानियों और तुर्की द्वारा स्थापित राज्य जातीय पक्षपात रहित थे। ये राज्य किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था या किसी संस्कृति की एकल भाषा अरबी के बजाय सामान्य अर्थव्यवस्था व संस्कृति के कारण समृद्ध रहे। मध्यवर्ती इस्लामी क्षेत्रों में व्यापार, विद्वान तथा कलाकार स्वतंत्र रूप से आते जाते थे। इस प्रकार विचारों तथा तौर तरीकों का प्रसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, यूरोप व एशिया पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा। तो यूरोप व एशिया पर धर्म युद्धों का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, मुस्लिम राज्यों ने अपने ईसाई प्रजाजनों के प्रति कठोर रवैया अपनाया। विशेष रूप से यह स्थिति युद्धों में देखी गई। दूसरा, मुस्लिम सत्ता की बहाली के पश्चात भी पूर्व तथा पश्चिम के मध्य इटली के व्यापारिक समुदायों का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, समकक्ष में लिखना है। रोमन साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूपों में इस्लामी वास्तुकलात्मक रूप किस प्रकार भिन्न थे। तो ये आपके आंसर हैं, ये देख सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, रोमन साम्राज्य के महामंदिरों के अनुरूपी ही इस्लामी दुनिया में भी धार्मिक इमारतें इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी बाहरी प्रतीत थी। स्पेन से मध्य एशिया तक फैली हुई मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरे का मुल्लू डिजाइन समान था। मुहावरे, गुम्बद, मीनार और खुले सहन आदि इमारतें मुसलमानों की आध्यात्मिकता और व्यवहारिक आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करती हैं। इस्लाम के प्रथम सदी में मस्जिद ने एक विशिष्ट वास्तु शिल्प रूप खंभे के सहारे वाली छत प्राप्त कर लिया, जो प्रादेशिक विभिन्नताओं से परे था। मस्जिद में एक खुला प्रांगण या सहन होता था, जहां एक फव्वारा या जलाशय बनाया जाता था। यह प्रांगण एक बड़े कमरे की ओर खुलता, जिसमें नमाज पढ़ने वाले लोगों की लंबी पंक्तियां और नमाज का नेतृत्व करने वाले इमाम के लिए काफ़ी स्थान होता। उमय्यदों ने नकलिस्तानों में मरुस्थल महल, कल्पना कीजिए कि एक पेड़ पर खलीफा विराजमान है। दिए गए चित्र में शांति व युद्ध के चित्रण किया गया है। उदाहरण के लिए, फिलिस्तीन ने खिरबत अल मज्जर और जॉर्डन में कैसर अमरा, जो कि विलासपूर्ण निवास स्थान, शिकार और मनोरंजन के लिए विश्राम स्थल के रूप में प्रयोग किए गए थे। महल रोमन और सासायनिक वास्तुशिल्प के तरीके से बनाए गए थे। उन्हें चित्रों, प्रतिमाएं और पच्चीकारी से सजाया जाता था। रोमन के वास्तुकला अत्यधिक दक्षपूर्ण थी। उसके द्वारा सर्वप्रथम कंक्रीट का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। यह पत्थर व ईंटों को मजबूती से
जोड़ सकते थे। रोम के वास्तुकारों ने 2 वास्तुशिल्प सुधार किए। गुंबद। रोम में इमारतें 2 या 3 मंजिल वाली होती थीं। इसमें डाले ठीक एक के ऊपर। मेसोपोटामिया की का प्रयोग कोलोजियम बनाने में किया। वास्तुकला की परंपरा से प्रेरित यह कई शताब्दियों तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। डाटों का प्रयोग नहर बनाने के लिए भी किया जाता था। रोम के प्रसिद्ध मंदिर पैंथियन में ओढ़े कटोरे की तरह गुंबद छत थी। यह रोम वास्तुकला के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्या क्या है, नेक्स्ट ये है, इसके बाद ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्ते पर पड़ने वाले नगरों का उल्लेख करते हुए समरकंद से दमिश्क तक की यात्रा का वर्णन करना है आपको। तो आइए देख लेते हैं। समरकंद से दमश्क के मार्ग पर मर्व, खुरसाम, निसापुर, दायलाम, इस्फहान, समारा, बगदाद, कूफा, कुशायूर, अमरा, जेरूसलम आदि शहर स्थित हैं। व्यापारी या यात्री 2 रास्ते लाल सागर और फारस की खाड़ी से होकर जाते थे। लंबी दूरी के व्यापार के लिए उपयुक्त और उच्च मूल्य वाली वस्तुएं यथा मसाले, कपड़े, चीनी, मिट्टी की वस्तुएं और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर के अदन और एधाव तक और फारस की खाड़ी के पतन, शिराफ और बसरा तक जहाज़ पर लाया जाता था। वहाँ से माल को ज़मीन पर ऊँटे के काफिलों द्वारा बगदाद, दमिश्क और समरकंद तक भेजा जाता था। ओके, देख सकते हैं। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। इस्लाम धर्म निम्नलिखित में से किसने चलाया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद साहब ने चलाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आती है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुरान शरीफ। राइट आंसर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अरब में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा खलीफा अमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर धर्मनिष्ठ खलीफाओं की राजधानी था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देख लेते हैं, मदीना हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आती है, अब्बासी खलीफाओं की राजधानी कौन सा नगर था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 570 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्बासी खलीफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हारून अल रशीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, शाहनामा का लेखक कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, चट्टान को गुंबद कहाँ पर स्थित है? चट्टान को गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेरूसलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, अरब का प्रसिद्ध संगीत कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गजाली आपका अरब का प्रसिद्ध संगीत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय, आइए देख लेते हैं। अरब प्रायद्वीप में कौन से देश सम्मिलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप में टर्की, मिस्र, सीरिया, इराक, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देश सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अरब से मुस्लिम पंचांग का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब से मुस्लिम पंचांग का निर्माण अमर खयाम ने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, रसायन शास्त्र में अरब निवासी क्या क्या बनाना जानते थे? तो अरब निवासी रसायन शास्त्र में चांदी का घोल, पोटास, सेरो एवं गंधक का तेजाब तथा इत्र बनाना जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम लिखे। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक क्या है? तो कुरान शरीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद साहब का जन्म कब तथा किस नगर में हुआ था? तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब देश के मक्का नगर में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्बासी खलीफाओं की राजनीति कहाँ स्थित थी? तो मध्य काल में अब्बासी खलीफाओं की राजनीति बगदाद में स्थित थी। यह स्थान वर्तमान इराक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है,
मध्यकाल में बगदाद क्यों प्रसिद्ध था? तो मध्यकाल में बगदाद अब्बासी खलीफाओं के वैभव और अरब सभ्यता व संस्कृति तथा व्यापार का प्रमुख केंद्र होने के कारण प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो फिरदौसी ने शाहनामा का नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, उमर खयाम क्यों प्रसिद्ध है? तो उमर खयाम अपनी रुबाइयों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जेरूसलम कहाँ पर स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो जेरूसलम पश्चिम एशिया यानी इजराइल राष्ट्र में स्थित एक धार्मिक नगर है। इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों का संगम स्थल व पवित्र तीर्थ स्थान तथा ओमर मस्जिद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, अरबों ने लेखक कला की किस शैली का आविष्कार किया? तो अरबों ने लेखक कला की खुशवती शैली का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अल बरूनी ने तहकीके हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, खिलाफत का अर्थ क्या है? तो खिलाफत मोहम्मद साहब के निधन के बाद इस्लाम के प्रचार व प्रसार का कार्यभार पद खिलाफत कहलाया, जिसका नेतृत्व अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली नामक खलीफाओं ने किया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अब्बासी खलीफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध खलीफा का नाम लिखिए। तो अब्बासी खलीफाओं में सबसे प्रसिद्ध खलीफा था हारून अल रशीद था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हिजरी संबत का प्रारंभ हुआ? तो हिजरी संबत 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इस्लाम धर्म ने विश्व की सभ्यता पर प्रभाव डाला। क्या प्रभाव डाला? तो इस्लाम धर्म ने विश्व की सभ्यता पर बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, कला और धर्म के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कीमियागिरी क्या थी? यह कला विलुप्त क्यों हो गई? तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा लोहे या किसी अन्य धातु से स्वर्ण यानी सोना के बनाने की कला को कीमियागिरी कहते थे। वंशानुगत होने के कारण यह कला शीघ्र ही विलुप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, काबा का क्या महत्व है? तो मोहम्मद के कबीले कुरैश का जिस मस्जिद पर नियंत्रण था उसे काबा कहा जाता था। यह मस्जिद मक्का में थी। सभी लोग इस जगह को पवित्र मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, हिजरी वर्ष की क्या विशेषता है? तो हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष होता था, जिसमें 354 दिन अर्थात 29 या 30 दिनों के 12 महीने होते थे। प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय शुरू होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम 4 खलीफाओं के नाम लिखे। तो पहला था अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा था अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अली के काल में इस्लाम जगत में क्या परिवर्तन आया? तो इस्लाम के चौथे खलीफा अली के शासनकाल में मुसलमान 2 संप्रदायों शिक्षा और सुन्नी में विभाजित हो गई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, अरब में राजतंत्र की स्थापना किसने और कब की? तो मुआविया ने स्वयं को 5वीं खलीफा घोषित कर उम्मयद वंश की स्थापना की। यह राजतंत्र का समर्थक था। राजतंत्र की स्थापना 661 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, फातिमीद कौन था? तो फातिमी शिक्षा संप्रदाय से संबंधित था और स्वयं मोहम्मद की पुत्री फातिमा का वंशज मानता था। 669 ईस्वी में उसने मिस्र को जीतकर फातिमीद खिलाफत की स्थापना की और काहिरा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, धर्मयुद्ध से आप क्या अभिप्राय है? तो जेरूसलम और फिलिस्तीन के अधिकार के प्रश्न पर मुसलमानों और ईसाइयों में 2 शताब्दियों तक युद्ध हुआ, उसे हम धर्मयुद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद कहाँ और क्यों प्रसिद्ध है? तो बगदाद अरब प्रायद्वीप के देश इराक की राजधानी है। मध्यकाल में यह नगर अब्बासी खलीफाओं की राजधानी था। बगदाद अरब सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र तथा व्यापार की प्रमुख केंद्र होने के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अरब निवासियों के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो अरब निवासी कृषि योग्य भूमि से वंचित थे, अतः उन्होंने अनेक उद्योग धंधे अपना रखे थे। वे कपास से सुंदर वस्त्र, कालीन, गलीचे आदि बनाते थे। इत्र, अर्क और शरबत बनाने में वे विशेष कुशल थे। दमिश्क की मलमल तलवारें एवं युद्ध का सामान, मिट्टी के बर्तन तथा खिलौने, कांच का सामान आदि उस समय
सारे संसार में प्रसिद्ध थे। अरब निवासी इसका बड़ी मात्रा में व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, मक्का और मदीना क्यों प्रसिद्ध हैं? तो मक्का और मदीना सऊदी अरब के प्रमुख नगर हैं। मक्का में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म चलाया था। मदीना में मोहम्मद साहब ने हिजरत की थी। मक्का मुसलमानों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्रतिवर्ष लाखों मुसलमान यहाँ हज करने के लिए आते हैं। ये दोनों नगर इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल होने के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, विज्ञान के क्षेत्र में अरब निवासियों ने भारत एवं यूनान से क्या क्या सीखा? तो अरब निवासियों ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत और यूनान से बहुत कुछ सीखा। यूनान से गणित और ज्यामिति का ज्ञान लेकर अरबों ने गोलाकार त्रिकोणमिति की खोज की। भौतिक विज्ञान में उन्होंने पेंडुलम की खोज की और प्रकाश से संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। अरब ने भारतीयों से आयुर्वेदिक का ज्ञान भी प्राप्त किया और यूनानी पद्धति अपनाकर यूनानी चिकित्सा की परंपरा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, विज्ञान के क्षेत्र में अरब की उपलब्धियां पर प्रकाश डालना है आपको। तो विज्ञान के क्षेत्र में अरब की उपलब्धियां निम्नलिखित थी। पहला, अरबों ने द्वारा गोलाकार त्रिकोणमिति और अंक प्रणाली की खोज की थी। यूरोपवासियों ने अरबों से ही अंक प्रणाली सीखा था। दूसरा, अरब वैज्ञानिक ने ही सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई स्वयं को परिक्रमा करता है। तीसरा, अरब द्वारा अनुसंधान हेतु अनेक प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी। चौथा, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने अनेक वेधशालाओं का निर्माण किया और नए नक्षत्रों का पता लगाया। पाँचवा, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पेंडुलम की खोज उसके द्वारा की गई। उन्होंने प्रकाश विज्ञान पर अनेक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी। छठा, वे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पारंगत थे और शिल्प क्रिया से भी भलीभांति परिचित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।